Hello, dear students. Very good morning, all of you. Yes, business and commercial knowledge. We have covered a fair bit of ground in the very first chapter, that is introduction of BCK. और जो हमने कल डिस्कस किया था, it most probably was कि अगर हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, अगर क्या है उसमें, वो तो हम बनेंगे ही, तो हम लोग किस ऑक्यूपेशन में एंटर कर जाएंगे, हम लोग किस ऑक्यूपेशन में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। क्या हम बिजनेस करेंगे, या हम प्रोफेशन में जाएंगे, या हम एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, ठीक है। सो गाइज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, ठीक है, बिजनेस का, प्रोफेशन का, एम्प्लॉयमेंट का। आई होप आपने थोड़ा सोचा होगा कि हमने ये ऑप्शन में जाना है, ये ऑप्शन में जाना है। वैसे तो आपके पास बहुत टाइम है सीए बनने तक सोचने के लिए, लेकिन फंडामेंटली अगर आसान रहा तो फिर उसके हिसाब से हम और डिसीजन ले सकते हैं कि किस टाइप की किस टाइप की चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में आर्टिकलशिप करना है। जैसे एम्प्लॉयमेंट में ही जाना है तो बिग फोर्स में आर्टिकलशिप करनी चाहिए, लेकिन अगर पापा का बिजनेस ज्वाइन करना है तो फिर आपको पापा के चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर आर्टिकलशिप करनी चाहिए, जहां पे आपको अपने पापा के बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में और अच्छे से पता चलेगा। और आपको प्रैक्टिस करना है तो मिड साइज फर्म में आर्टिकलशिप करनी चाहिए। ये सारी चीजें आप अगर करोगे तो आर्टिकलशिप कहां करनी है इसके बारे में आपको थोड़ी और आइडिया आएगी। सो गाइस, क्या ये सब्जेक्ट फ्यूचर शेप करने वाला सब्जेक्ट है? बोलो। ट्रस्ट मी गाइज, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ गया था, रादर मैंने तो सी और सीएस दोनों में एडमिशन ले ली थी एक साथ। मुझे सब्जेक्ट के नाम तक पता नहीं थे, और सब्जेक्ट ने हमें, किसी भी फाउंडेशन के सब्जेक्ट ने, इंटर और फाइनल में तो पढ़ाई इतनी ज्यादा होती है, फाउंडेशन के किसी सब्जेक्ट में हमें यह नहीं बताया गया था कि किस में हमने जाना है, ठीक है। सो गाइज, आप डैड के बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो, खुद अपना कोई अगर आइडिया आपके पास तो स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है, या आप एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हो, या फिर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में मोस्टली द लुक्रेटिव फर्म्स ऑफ बिग फोर्स, और भी बहुत जगह है जहां जॉब्स मिलती हैं, बट दीज आर द प्रोमिनेंट प्लेसेस। और या तो फिर आप आर्टिकलशिप नहीं, सॉरी, या तो आप खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। अब आई गेस हमने यहां तक कर लिया था, एंड वी हैव टू स्टडी फर्दर कि क्या डिफरेंस है किसमें, क्या डिफरेंस है किसमें, या वी हैव टू, आई गेस हमें यहीं से स्टार्ट करना है, इसमें किस में जाना है। गाइस, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लाइफ चेंज होती है, लाइफ में डिसीजन भी चेंज होते हैं। मुझे डॉक्टर बनना था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, उसके बाद मैं टीचर बना। अब समझो, यानी जब मैं अपने स्कूल टीचर से मिलता हूं, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, बट आई वॉज, बहुत मस्ती करता था मैं, और क्योंकि मार्क्स अच्छे आते थे तो कोई कुछ कंप्लेंट भी नहीं कर पाता था। टीचर कहती थी कि आपका लड़का बहुत मस्ती कर रहा है, मेरे पेरेंट्स कहता है ये देखो 95%, तो फिर ठीक ही करता होगा कुछ ना कुछ, तो टीचर्स लोग भी चुप बैठ जाते थे। तो जब मैं टीचर्स को मिलता हूं, मैं कहता हूं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ तू बन सकता है, तू कुछ भी बन सकता है पवन। लेकिन जब उनको कहता हूं मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो वो मानते ही नहीं है, हंस देते मुझ पे, ठीक है, तू बच्चों को क्या पढ़ाता होगा, तो तू बिगाड़ता होगा उनको। सो गाइस, यू नेवर नो, ठीक है। हमेशा एक चीज याद में रखना, आपके स्कूल डेज में आपका लेवल क्या था, ठीक है, इससे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। अगर आपको स्कूल में हमेशा 90% थे तो जरूरी नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे, लेकिन आपको स्कूल में 60% तो जरूरी नहीं है कि दैट इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। देयर वाज अ गर्ल इन अ क्लास, बता सकता हूं मैं, थोड़ी ऐसी कहानी बता सकता हूं। देयर वाज अ गर्ल इन अ क्लास, ठीक है, स्नेहल कुछ नाम था उसका, एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट, फर्स्ट 3 फर्स्ट 4 में आता था हमेशा, फर्स्ट नहीं आता था, एक बार आया था फर्स्ट में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक, उसके बाद कभी नहीं आया। वॉज अमंग्स द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। और एक स्नेहल नाम की लड़की थी, मैंने 70-60% वाली, उसको भाव भी नहीं देता था, मैं भाव भी नहीं देता था, यानी देख बात भी नहीं की मैंने उससे स्कूल में कभी 10 साल। बस 60-70% वालों से क्या बात करना बे, ठीक है। फिर ठीक है, फिर स्कूल के बाद जब मैंने उसके स्कूल में ही बात नहीं करी, तो स्कूल के बाद क्या बात करूंगा मैं उससे, सवाल ही नहीं उठता। Then I qualified as a CA and बैंक के ऑडिट्स वगैरह मिलने लगे। 2-3 CA बने के 2-3 साल बाद फेडरल बैंक ऑडिट करने गया मैं, ठीक है। एंड देयर वाज अ ब्रांच, ठीक है, जहां पे मैं गया, वहां पे एक ब्रांच मैनेजर, एक लेडी थी, ठीक है। हमने ऑडिट वगैरह किया, तो वही सर वाला हिसाब होता है, ठीक है, कोई नाम तो लेता नहीं है। अचानक से उस लेडी ने मेरा नाम ले लिया, मैंने कहा, दिल में बोला, मैंने कहा यार सर बोलो, तुम क्या नाम क्या ले रहे हो? तो कहते पवन पहचाना नहीं क्या?
मैंने कहा मैडम मैंने नहीं पहचाना आपको. द ब्रांच मैनेजर ऑफ दैट बैंक वॉज दैट गर्ल स्नेहल, जिसको मैंने कभी कंसिडर ही नहीं किया था कि ये कुछ लाइफ में. स्लैप ऑन योर फेस. एम आई राइट? यू कैन ऑलवेज टर्न द टेबल्स अराउंड. ये मैं अपनी बुराई कर रहा हूं इसमें. यू कैन ऑलवेज टर्न द टेबल्स अराउंड बाय योर हार्ड वर्क. ठीक है, तो ठीक है, ऑफ कोर्स ठीक है, मैं ऑडिटर था तो मैं उससे बेटर पोजीशन में था, लेकिन उसने भी लाइफ में उखाड़ा. करेक्ट? तुम भी कुछ भी कर सकते हो प्रोवाइडेड यू फील कि मैंने कुछ करना है. एम आई राइट? वर्क हार्ड, एम्ब्रेस सक्सेस. ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. चलो मूविंग अहेड. डिफरेंस मीनिंग बिजनेस एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज कमिंग अंडर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स. कुछ भी कर सकते हो यार, बिजनेस करो, कुछ भी कर सकते हो. वो मेरा दोस्त क्या बेचता है याद करो. मेरा दोस्त सुपारी. कुछ भी बेचो. अभी 10 करोड़ का सुपारी बेच के 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे 1.5 करोड़ कमा रहे हैं ना. वो मेरा एक क्लाइंट था, क्या बेचता था वो? रद्दी कचरा बेचता. शिट मैन, रद्दी बेचने वाला 2 करोड़ का टर्नओवर बनाया है. बिजनेस में बहुत स्कोप है. एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज कमिंग अंडर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स. प्रोफेशन इंडिपेंडेंट. प्रोफेशनल का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. क्या कहते हो? जैसे तभी आप लोग आधे लोग जो साइन करने के लिए रेडी हो गए थे ना, सच्ची बता रहा हूं मैं, वो 5 लाख रुपए के लालच में रेडी नहीं हुए थे. पवन सर आपका काम है ना, हो जाएगा. एम आई राइट? इट वॉज आई कुड फील इट, बट मुझे तुमको इंटीग्रिटी समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ी बेइज्जती कर दी. आई एम सॉरी फॉर दैट. सर 5 लाख के लालच में नहीं किया था सर, वो आप दे रहे थे ना वो रिपोर्ट, और आप पे ट्रस्ट है सर हमको, इसलिए हमने कर दिया. गाइस, आप मेरे पहचान के हो और आप मेरा ऑडिट कर रहे हो, तो यहां पे आप इंडिपेंडेंस खो दोगे अपनी. ठीक है, जो सर्विसेज रहेगी किसी भी प्रोफेशन की, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. ठीक है. आई हैड अ सिस्टर, शी इज नो मोर नाउ. उसको प्लास्टिक एनीमिया था, यू कैन से इट वाज काइंड ऑफ कैंसर, एंड माय बड़े डैड इज अ डॉक्टर. तो वो मेरी बहन को अपने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते थे. कहते थे कि मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ थर-थर कांपते हैं जब मैं इसको देखता हूं, ये इसका मैं ऑपरेशन करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा. क्यों? अगर कोई दूसरा पेशेंट है तो उसको आसानी से काट देते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन अपना रिलेटिव है तो डर लगता है, इंडिपेंडेंस खो देते हैं. तो इंडिपेंडेंट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर एंड बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन. कोई भी डॉक्टर बन सकता है क्या? मुन्ना भाई बना देगा डॉक्टर? नहीं. ठीक है. प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन अंडर द एजेस ऑफ प्रोफेशनल बॉडी. ठीक है, अंडर द कवरेज ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, अंडर द आईज ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी. चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशनल बॉडी कौन है? आईसीआई. कंपनी सेक्रेटरी की प्रोफेशनल बॉडी कौन है? अंडर द एजेस ऑफ प्रोफेशनल बॉडी दैट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स अ कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट सिखाया मैंने आपको. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना एडवर्टीजमेंट प्रमोशन नहीं करते. कोड ऑफ कंडक्ट नहीं करते, नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है. स्कूल में हम लोग कैसे चलते थे? ऐसे चलते थे क्या टीचर के सामने? टीचर स्कूल में एकदम ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स. ये क्या था स्कूल का? कोड ऑफ कंडक्ट. एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वेजेस, सैलरीज, ऑल्सो कॉल्ड एज वेज और एम्प्लॉयमेंट. सो गाइस, ये लोग सर्विस देते हैं अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वेज और सैलरी. ठीक है. सो गाइस, कौन सा ठीक लगा? सर तीनों ठीक ही है. मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कैसे बनेगा? कोई भी बिजनेस कैसे बनेगा? एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी. एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन. ठीक है. एंटरप्रेन्योर जिसको किसी भी टाइप का बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर जिसको किसी भी टाइप का बिजनेस करना है. एंटरप्रेन्योरशिप को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हाल फिलहाल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या?
जिसको किसी भी टाइप का बिजनेस करना है। Entrepreneur's decision and other legal formalities if necessary, यानी शॉप पैक का लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है आपको, दुकान ओपन करना है तो अदर लीगल फॉर्मेलिटीज वो कह रहे हैं। सीए बनना है तो क्या चाहिए? सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। वो कौन देगा? वो सर आईसीआई देगी। मेंबरशिप लेना पड़ेगा आपको, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओएम सीओपी, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। लिख दो वहां पे सीओपी। सीओपी नहीं है तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जो जॉब में जाते हैं वो लोग सीओपी नहीं लेते, वो सिर्फ सीओ सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सर्विस अग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट में लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड सर्विस अग्रीमेंट आपको करना पड़ता है। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, बिजनेस में कैसे पैसा बनता है? प्रॉफिट। और डॉक्टर साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्या लेते हैं? प्रोफेशनल फी। थर्ड इज वेजेस एंड सैलरीज। एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलेगी, वेज मिलेगा। आपको वेज मिलेगा ना? मजदूर है क्या हम लोग? सैलरी मिलेगी हमको। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, अगर हमें बिजनेस करना है तो बीकॉम तो होना चाहिए कम से कम, क्या कहते हो? अच्छा आईएएस होना चाहिए, आईएएस। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन बिजनेस में कोई नहीं। प्रोफेशन में डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस तो चाहिए, एमबीबीएस तो चाहिए। तो आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए सीए का, तो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जा, हैं? सीओपी चाहिए, स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड। एम्प्लॉयमेंट में वो जो एम्प्लॉय है वो डिसाइड करता है कि क्या चाहिए। एम्प्लॉयर्स, ओके, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब। हर, जैसे अभी अकाउंटिंग करना है तो बीकॉम के लड़के, अकाउंटिंग करना है तो बीकॉम एमकॉम अकाउंट्स की जॉब करते हैं वो लोग, ठीक है। 6-7 हजार से स्टार्ट करके 15-20 हजार पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अकाउंट्स की जॉब, उसके लिए ये क्वालिफिकेशन है। ऑडिट करना है तो समझ रहे हो? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हर किस्म की जॉब के लिए चाहिए होते हैं। एथिकल गाइडेंस, एथिकल गाइडेंस फाउंडर की जो भी वैल्यूज है। हमारा फाउंडर चोर है तो एम्प्लॉयज भी, ठीक है। फाउंडर्स गाइडेंस, फाउंडर्स वैल्यू। देन प्रोफेशन में कहां से एथिकल गाइडेंस आता है? हम अपनी इंटीग्रिटी हाई रखेंगे, याद है? हम बिकाऊ नहीं है। तुम बिकाऊ होगे तो पकड़े जाओगे। प्रोफेशनल कोड्स, जो सत्यम का फ्रॉड हुआ था, सुना है तुमने सत्यम का फ्रॉड? रामलिंग राजू का फ्रॉड हुआ था, ठीक है, मोर देन 5000 करोड़ का। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेर ऑल्सो इन्वॉल्व। जेल हुई उनको, सीओपी उनका छीन लिया गया। लोग करते हैं ना बदमाशी, पैसों के लिए लोग बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। देन मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब, ठीक है। देन एम्प्लॉयर्स कोड, यहां पे जो होगा एम्प्लॉयर जो बोलेगा वही होगा। देन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में सब्सटैंशियल रिक्वायरमेंट। अगर आपको बिजनेस करना है तो पैसे लगेंगे, ठीक है, सब्सटैंशियल रिक्वायरमेंट। जैसे अगर मुझे ये बिजनेस करना है तो मुझे कौन सा इन्वेस्टमेंट लगेगा भाई बताओ? सब पहले तो मुझे शॉप लगेगी, करेक्ट? तो शॉप का बुरे से बुरी हालत में 5000 रुपए रेंट रहेगा, और उस शॉप के रेंट के लिए डिपॉजिट लगेगा 25,000 रुपए, तो 30,000 रुपए तो यही लग गए। ये सब्जियां खरीदनी पड़ेगी, कम से कम 5,000 रुपए की सब्जियां यहां पे, ये खरीदना पड़ेगा, ये खरीदना पड़ेगा। ये क्या है? वेट, ये वेट्स और वेइंग मशीन है। वेट की क्या जरूरत है? ये पत्थर रख दो, ऐसा चलता है क्या? सो गाइस देखो ना, यहां पे लगे लगे 40,000 रुपए का सामान तो उसको अभी लग रहा है, ठीक है। सो बिजनेस में कम से कम बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो सब्सटैंशियल रिक्वायरमेंट लगेगा। 40-50,000 रुपए बड़ी अमाउंट होती है। देन सम रिक्वायरमेंट, एग्जाम्पल ऑफिस, चेंबर एंड क्लिनिक एंड एम्प्लॉयमेंट इज, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में आपको कुछ नहीं लगेगा। प्रोफेशन में आपको भी ऑफिस लगेगा, चेंबर लगेगा, डॉक्टर हो तो क्लिनिक लगेगा। तो प्रोफेशन में भी थोड़ी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो है। पर्सनल ऑटोनॉमी ऑफ फ्रीडम, सबसे ज्यादा फ्रीडम कहां है? बिजनेस में। द मोस्ट यू आर योर ओन बॉस। बिजनेस में तुमको जो करना है करो, आज दुकान नहीं खोलेंगे मत खोल। प्रोफेशन में भी क्वाइट अ बिट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट में आज छुट्टी लेना है तो किसी को बताना पड़ेगा क्या?
तो एम्प्लॉयमेंट में फ्रीडम नहीं है, पैसा बहुत मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फ्रीडम, ऑटोनॉमी, खुद के मर्जी के मालिक, ऑटोनॉमी यानी खुद के मर्जी के मालिक आप नहीं बन सकते। पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव, इकोनॉमिक अचीवमेंट। गाइस, बिजनेस जब आप करते हो तो इकोनॉमिक अचीवमेंट, हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, लेकिन मुकेश अंबानी का नाम सबको पता है, एम आई राइट? मुकेश अंबानी ने हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ने हमारी मदद करी होगी, लेकिन किसी डॉक्टर को ऐसा फेमस नहीं है कि भाई, बट बिजनेस में इकोनॉमिक अचीवमेंट के चलते आप नई लेवल पे पहुंच सकते हो, जैसे रिलायंस। देन अगर हम बात करें प्रोफेशन की, सर्विस टू द क्लाइंट्स एंड देयर बाय सोसाइटी, डॉक्टर वगैरह ये सब सोसाइटी की मदद करते ही है, क्या कहते हो प्रोफेशनल होके, कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड देन एम्प्लॉयमेंट में आप बहुत बहुत जबरदस्त करोगे ऐसा नहीं है, लाइवलीहुड, इट्स मोर ऑफ अ लाइवलीहुड, यानी आप एम्प्लॉयमेंट के हेल्प से एंटीला बनाओगे, पॉसिबल है क्या? नो। देन सर्टेनिटी ऑफ इनकम, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है भाई, लॉस भी हो सकता है, तो सर्टेनिटी ऑफ इनकम इज लिस्ट, हाउएवर ईदर वे। और सर्टेनिटी ऑफ इनकम प्रोफेशन में थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर की जॉब ये चलती है। एंड एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा सर्टन है कि आपको पैसे, सर अपना 2 तारीख आ गया, अपने पैसे अंदर, क्या कहते हो? क्वाइट सर्टन। एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और सक्सेशन, ठीक है, आपके बिजनेस, जैसे ये जो भैया थे हमारे भैया, रे भैया, अरे यार हमारे भैया कहां चले गए, हमारे जो भैया थे, अब इनकी दुकान जो है अब वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, और इनके जाने के बाद ये बिजनेस किस पे चले जाएगा? इनके बेटे के पास, ठीक है। तो ट्रांसफर, सक्सेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे बिजनेस जा सकता है, इट्स पॉसिबल। प्रोफेशन में तुम सीए बने, तुम्हारे बेटे को इंटरेस्ट ही नहीं है सीए में, तुम डॉक्टर बने, तुम्हारे बेटे को इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टरी में, होता है ऐसा? तो तुम क्योंकि प्रोफेशनल बॉडी का सीओपी तुम्हारे पास नहीं आ सकता है, मेंबरशिप नहीं आ सकता है, तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट वन, ठीक है, जॉब में इट्स नॉट पॉसिबल, तुम चले गए, तुम्हारे बेटे को रख लेंगे, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। ड्राइवर वाइवर की जॉब रही तो बात अलग है, बट अदरवाइज नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो गाइस, कोई ऐसा पॉइंट एक बार पढ़ो, कोई ऐसा पॉइंट जो फिर से बताना है, प्लीज बताओ, साइंस वालों स्पेशली। हाँ जी बोलिए। ओके, ये पॉइंट हमारा आई गेस मिस हो गया, राइट? स्टेबिलिटी इन बिजनेस, तो जो बिजनेस है, बिजनेस का कुछ बोल सकते हैं क्या? सोचो, आज है कल नहीं है, ये लॉकडाउन लग गया तो सारे बिजनेस के हालत खराब होगी। यानी आपका जो, अगर आप अगर मेहनत करते हो, ठीक है, तो भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जहां पे बिजनेस कितना समय चलेगा नहीं बोल सकते, ठीक है। एग्जांपल देता हूं आपको, एक कोई बिजनेस देखा है आपने जो बंद हो गया? चलो स्टोरी बताओ। कौन है ये? स्टीव जॉब्स, ठीक है। गर्ल्स टेल मी, स्टीव जॉब्स ने क्या किया था? स्टीव जॉब्स ने क्या बनाया है? एप्पल, ठीक है। स्टीव जॉब्स एंड हु इज ही? या करेक्ट, स्टीव वॉजनाइक, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर बनाया था, ठीक है, एप्पल कंप्यूटर, यूजर फ्रेंडली होम कंप्यूटर्स जिन्होंने बनाए थे पहली बार, ठीक है। और इन्हीं के कंपनी ने इन्हीं को निकाल दिया था,
एप्पल कंप्यूटर्स में इन्हीं की कंपनी से इन्हीं को निकाल दिया था। तो गाइस ठीक है, फिर वापस उनको लाया गया सो दैट एप्पल की हालत बहुत खराब होगी उनके जाने के बाद, वापस उनको लाया गया। सो गाइस टेल मी कि क्या बिजनेस में अनसर्टेनिटी है? हाँ, लॉस होने लग गया था एक जमाने में, एप्पल को लॉस होने लग गया था, अनसर्टन। ठीक है, प्रोफेशन में गाइस लॉकडाउन भी था तो भी डॉक्टर्स के क्लिनिक शुरू थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ये फर्म्स शुरू थी। जी हाँ, एसेंशियल सर्विसेज में लाया गया था उसको। इट्स क्वाइट सर्टन। एम्प्लॉयमेंट, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट में भी आपकी जॉब सर्टन होती है, बिजनेस का कुछ बोल नहीं सकते। तो गाइस फिर रिस्क, सबकी रिस्क अलग अलग होती है, उस हिसाब से काम चलता है। ओके गाइस, सो इज द डिस्टिंक्शन क्लियर? साइंस वालों के लिए मुझे लगता है एक ही वर्ड है जो आपको नहीं समझा होगा, सक्सेशन। सक्सेशन समझते हैं? आपके बाद कौन आपकी प्रॉपर्टी का, आपके पैसों का हकदार होगा, तो इसको कहते हैं सक्सेशन। क्या कहते हैं? सक्सेशन। ठीक है, चलो अब हर कोई एम्प्लॉयमेंट करेगा, हर कोई जॉब करेगा, तो बिजनेस भी तो किसी को करना पड़ेगा ना। क्या कहते हो? जॉब्स कहां से मिलेगी? एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस से ही मिलेगी। सो गाइस सबसे पहला बिजनेस का एक अच्छा पॉइंट, ठीक है, इट्स अ जॉब क्रिएटर। बिजनेस इज अ जॉब क्रिएटर एंड नॉट अ जॉब सीकर। बिजनेस एज एन इंस्टीट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ सस्टेनेंस डायरेक्टली to the business owners and employees and indirectly to all those who derive opportunities from it. This is a unique characteristics of business that separates it from other occupation. Yes, professionals in practice may also generate some employment, but certainly not in numbers that the business is capable of generating. So business as an institution is a source of sustenance directly to the business owners and employees and indirectly to all those who derive opportunities from it. This is a unique characteristics of business. ठीक है? So guys, बिजनेस ही एक ऐसा जरिया है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ये जॉब क्रिएटर है, जॉब सीकर नहीं। जैसे हमारे क्लास में कुछ बिजनेस करने वाले लोग भी है, ठीक है, काफी लोग कहते हैं ना कि बिल गेट्स बेसिकली ये कहते हैं, हैव यू हर्ड अबाउट बिल गेट्स? द माइक्रोसॉफ्ट गाय। बिल गेट्स का ये कहना है, आई वॉज अ बैक बेंचर, आई वॉज नेवर द टॉपर ऑफ माई क्लास, but now I've made a product in a Microsoft through which I hire the toppers of my class. आप समझ रहे हो? क्योंकि बिल गेट्स को हमेशा बिजनेस करना था, ठीक है, और उनकी क्लास के टॉपर्स को हमेशा जॉब करना था। ठीक है, सो गाइस दैट्स दैट। और आप जब बिजनेस करते हो तो क्या प्रोडक्ट बनाते हो? सोचो, आप बिजनेस करते हो तो क्या प्रोडक्ट बनाते हो, सर्विसेज देते हो? क्या पैसे बनते हैं उससे? तुम काम करोगे, तुम लोगों से काम करवाओगे, तुम प्रोडक्ट बेचोगे, तुम रेवेन्यू लाओगे, तुम प्रोडक्टिव बनोगे, तो क्या इंडिया को हेल्प होगी? ये बताओ, क्या इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा? ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, वेरी गुड। प्रोवाइड्स मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मुझे बताओ, बी ऑनेस्ट, एक हफ्ते से सीए की क्लास चालू है तुम्हारी, करेक्ट? क्या लाइफ में थोड़ी ग्रोथ हुई है पिछले एक हफ्ते में? बताओ। नहीं, नहीं तो हम लिटरली कुछ नहीं कर रहे थे। एम आई राइट? डोंट फील बैड, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू गाइस। ऑल ऑफ ए सडन एक मोमेंटम मिल गया यार, पढ़ना है, पढ़ना है, करना है, करना है, एक डायरेक्शन मिल गई। एम आई राइट? नहीं तो बस पढ़े तो घर पे आराम से, कब होगी, कब लेंगे ये लोग। ठीक है, सो गाइस प्रोवाइड्स मोमेंटम टू द ग्रोथ। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इट्स अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन कंट्रीज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलो, कैन एनीवन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेरी नाइस, ये क्वेश्चन ही नहीं था। Can anyone tell me the meaning of GDP? Yes, sir. Yes, please. Anyone? Raise your hands. Raise your hands. Very good, Arya. Very good, Prathamesh. Very good, Ajinkya. Rishika, tell me. It is the total money value of all the goods
produced in the domestic territory, of the country. correct. So guys, GDP, gross domestic product, is the total value of goods and services produced in the domestic territory of a country during an accounting year. That's GDP. That's GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू. गाइस, जिनको ये नहीं पता था प्लीज लिख लीजिए, जिनको पता था अब भी लिख लीजिए. आपको कभी भी कंफ्यूजन हुआ जीडीपी का क्या है, तो इंडिया का मैप दिया है मैंने जानबूझ के, ताकि आपको याद रहे. इट्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. गाइस, क्या अकाउंटिंग ईयर समझाया मैंने आपको? हाँ सर. उत्कर्ष, उत्कर्ष और साइंस वाले कौन है? उत्कर्ष इज द ओनली वन. अच्छा उत्कर्ष, टेल मी बेटा, अकाउंटिंग ईयर यानी कौन से ईयर, कौन से मंथ्स, कहां से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर? उत्कर्ष, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर. देखो हमने कल क्वार्टर वन वगैरह पढ़ा था, याद करो. हाँ ऋषिकेश, फाइनेंशियल ईयर में कौन से महीने आते हैं? अप्रैल टू मार्च, करेक्ट. 1 अप्रैल से 31 मार्च इज द फाइनेंशियल ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर इन इंडिया. ठीक है, बट ये मत सोचना आप, और फर्स्ट क्वार्टर में कितने महीने आते हैं? कितने, मैंने कहा कितने महीने, हाउ मेनी मंथ्स? 3 या 4? क्वार्टर सुन के 4 ही याद आता है सबको. चलो ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो गाइस, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर में कितना पैसा, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बनेगा, वो है जीडीपी. What is GDP? It's the value of goods and services produced in the country during the particular period. Business output comprehensively contributes towards GDP and economic growth. Business output contributes towards the GDP and economic growth. ठीक है. How is economic growth distinguishable from economic development? Economic growth अलग, economic development अलग. अच्छा मैं क्या कहता हूं, क्या हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हुआ है अभी, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेटर हो सकता है इंडिया का, लोगों का? इन्हें सबके घर पे हर बच्चे का अपना इंडिपेंडेंट रूम होना चाहिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए घर पे गार्डन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट टेरेस होना चाहिए, सबके घर पे कूलिंग सिस्टम, एयर कंडीशनर्स होने चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स होने चाहिए, कार होनी चाहिए, राइट? ये सब है इंडिया में? सबके घर पे नहीं है. ठीक है. सो गाइस, यस, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें डिफरेंस है. whereas growth merely implies increase in GDP, economic development implies diversification of economic capabilities and improving the quality of lives of its people. Improving the quality of lives of its people, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है. ठीक है. That is defined by economic development. Merely growth will just increase the numbers. ठीक है, merely growth will just increase the numbers. हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिसाइड करती है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है. Business through research and development, education, training and development of employees and sheer guts and courage of experimenting and innovation brings about development. In fact, it is pertinent now to introduce the term entrepreneur here. अब हमने यूज लाना है वर्ड कौन सा? entrepreneur. ठीक है. So guys, ये जो भैया जी हमारे भैया जी, ये क्या नया बेच रहे बताओ?
सर क्या है ये क्या है? जाने दो। ये क्या है? लेसन। ये क्या है? भिंडी। वो क्या है रेड वाला? टोमेटर। साले इंग्लिश बोल रहे हैं तो हिंदी बोल रहे हैं। टोमेटर है। नाउ कैन वी से ये भैया हमारे भैया एंटरप्रेन्योर है, यानी आप ना आप सब्जी वाले भैया के पास जाओ और कहो भैया रिस्पेक्ट। वाई? ही विल से वाई यू आर एन एंटरप्रेन्योर। इज ही एन एंटरप्रेन्योर? ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर। 2500 मिनट में तो तू एंटरप्रेन्योर बोला। क्लास के 2500 मिनट में एंटरप्रेन्योर सिखाया, बदल रहा है ये इंसान। अच्छा एक मिनट, तुम्हारे सारे दोस्त बीकॉम छाप हैं, कुछ नहीं करना है उनको जिंदगी में, और तुम, एम आई राइट? आई होप यू आर गेटिंग मी। सब लोग क्या करना है? कुछ नहीं, चिल मारना है। और तुम क्या करना है? मुझे चिल नहीं पसंद, मुझे अच्छा जीवन नहीं चाहिए, मुझे अच्छा जीवन एट द एज ऑफ 17-18 नहीं चाहिए, मुझे अच्छी लाइफ चाहिए एट द एज ऑफ 25 में जब तुम्हारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि क्या करना है, तब तुम ऑलरेडी 10 लाख रुपए सेव कर चुके होंगे कम से कम। क्या कहते हो? वो भी आईफोन लेके, मैकबुक लेके, कार लेके। ठीक है गाइस, इस टाइप के लोग हैं हम लोग। कुछ लोग नॉर्मल बिजनेसेस करते हैं, सब्जी बेचेंगे, ये बेचेंगे, किराना बेचेंगे, और कुछ लोग स्टार्टअप्स लाते हैं, कुछ नया करते हैं। एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इज समवन हु टेक्स रिस्क, कुछ नया प्रोडक्ट लाता है मार्केट में। ठीक है, तो चलो एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करते हैं इन कॉमन पार्लांस। ठीक है, द टर्म बिजनेस पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर आर सिनोनिमस। हम लोग मोस्टली एंटरप्रेन्योर और बिजनेस को एक ही समझ लेते हैं। हम लोग मोस्टली एंटरप्रेन्योर को और बिजनेस को एक ही समझ लेते हैं। इन कॉमन पार्लांस, व्हाट डू यू मीन बाय इन कॉमन पार्लांस? कॉमन पार्लांस, एक मिनट रुको। कॉमन पार्लांस, मुझे इसका क्या निकालना है? इसकी मुझे 2 कॉपीज चाहिए मान लो, तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा? जेरॉक्स। वेरी नाइस। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कॉमन पार्लांस में कहते हैं जेरॉक्स, लेकिन कहते क्या इसको? फोटोकॉपी। कहते क्या इसको? फोटोकॉपी। भैया डालडा दे दो, डालडा है, डालडा। सर फोटोकॉपी इज द एक्चुअल कंसेप्ट, जेरॉक्स इज द नेम ऑफ द, जेरॉक्स इज द नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, मशीन, उस जो मशीन बनाती है वो कंपनी का नाम है जेरॉक्स। ठीक है, डालडा ये क्या है? वनस्पति घी। लेकिन कॉमन पार्लांस में हम लोग क्या कर चुके? इसका डालडा कर चुके हैं, क्योंकि डालडा वाज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी। भैया वो लाल कलर का कोलगेट दो, क्लोजअप मांग रहा है बे, बट क्या बोल रहा है वो? कोलगेट है ना, टूथपेस्ट, लाल कलर का कोलगेट चाहिए उसको। कॉमन पार्लांस। ठीक है, सो गाइस हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन को एक कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन however entrepreneurs are better characterized more by the problem solving, new opportunity seeking behavior that draws on the creativity and innovation. entrepreneurs क्या है? ये रिस्क लेके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और अपने इनोवेटिव एबिलिटी से पूरे दुनिया को बदलते हैं। ठीक है, कौन सा ब्रांड है ये? रेज योर हैंड्स, डोंट लीक द आंसर। हु आर द ओनर्स ऑफ गूगल? वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड उत्कर्ष, वेरी गुड प्रथमेश। बाकी शौरीन, इतना ब्यूटीफुल नाम है तुम्हारा। लैरी पेज, बट ओनली वन ओनर? उत्कर्ष, हु द ओनर्स ऑफ गूगल? Sundar Pichai is not an owner, no, not an owner. Come on, come on, come on.
Prathamesh W. Sir, Larry Page and Sergey Brin. Larry Page and Sergey Brin, these are the owners of Google. These are the owners of Google. हर चीज काफी लोगों को पता ही नहीं था इसका क्या होता है, तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, सर्च इंजन बनाया पहली बार, जो आपको हर चीज ढूंढ के दे दे. ये क्या थे? ये थे एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है. स्टीव जॉब्स ने सोचा कि यार हम लोग लोगों के लिए इजीली यूजेबल लैपटॉप्स बनाएंगे. ठीक है. फिर उन्होंने हमारे लिए टच स्क्रीन के बेस्ट फोन्स बनाए, आईफोन्स. कई हमेशा कुछ ना कुछ नया किया. मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट के ओनर कौन? बिल गेट्स. गाइस, दिस इज वेयर एंटरप्रेन्योरशिप कम्स फ्रॉम. ठीक है. So guys, that's that, and new opportunity seeking behavior that draws their attention on creativity and innovation. So guys, that's all for today. कोई डाउट है आपको? Sir, हाँ जी, बोलिए बोलिए ना. sir, मैं बताइए एक मिनट. हाँ, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो पर्सन वर्क है, मींस ही इज टेकिंग रिस्क, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर. हाँ. जो बिजनेसमैन रहते इन स्टार्ट, दे आर आल्सो नोन एज. इसमें कोई रिस्क नहीं है ना. इसमें क्या रिस्क है? पता है सब्जी बिकने ही वाली है. दे आर स्टार्टिंग एनी न्यू बिजनेस. कोई भी नया बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं रिस्क तभी ज्यादा रहती है. इसमें भी रिस्क है, ऐसा नहीं है, लेकिन रिस्क ज्यादा कब रहती है? यस सर. दैट एलिमेंट. यानी आपने, जैसे हमने होम कंप्यूटर्स बनाना चाहे, लेकिन क्या लोग होम कंप्यूटर्स खरीदने वाले थे? इस चीज उसको पता नहीं था, तो रिस्क ज्यादा थी. यस सर. हाँ जी. और कोई डाउट? नहीं सर. ठीक. सर, रेवेन्यू और टर्नओवर का डिफरेंस. हाँ, रेवेन्यू और टर्नओवर का डिफरेंस मैंने आज पढ़ाया आपको, ये कंसेप्ट दीपांशु. ऑलराइट गाइस, यस आर्या. तो इलन मस्क को एंटरप्रेन्योर क्यों बोलते हैं, जबकि टेस्ला वाज नॉट द फर्स्ट टू मेक इलेक्ट्रिक कार्स? हाँ, बट टेस्ला वाज द वन टू हु कमर्शियलाइज्ड इट, राइट? तो बट वो पहली नहीं थी ना कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार्स. तो हमने एंटरप्रेन्योर में कब बोला कि आप पहले हो? हमने कब बोला पहले हो आप? यहां पे कहां लिखा है इन्वेंटर? ये वर्ड कहां है? देखो, अच्छा. वेयर इज द वर्ड इन्वेंटर? डिड यू सी? कुड यू सी? नो. इट्स इनोवेशन. आप समझो, कमर्शियल अपॉर्चुनिटी सिर्फ इन्वेंशन करके रखना और उसको कमर्शियल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, दो अलग अलग चीज है ना. यस. कभी साइंटिस्ट का नाम होता है क्या किसी? बताओ. नहीं सर. कभी किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं होता. जो उसको कमर्शियल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, जो उसका बिजनेस बनाते हैं, उनका नाम होता है. समझ रहे हो? स्टीव जॉब्स. ठीक है. वो कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज. ठीक है. वो ना, जो होम कंप्यूटर की हम लोग बात कर रहे हैं, वो इन दोनों में से किसने बनाया था? स्टीव वॉजनाइक ने बनाया था. बट मुझे नहीं लगता तुमको स्टीव वॉजनाइक का नाम याद है. याद है? क्योंकि उसको कमर्शियल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाला स्टीव जॉब्स है, इसलिए उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं. और स्टीव वॉजनाइक का कोई नाम ही नहीं है. यानी किसी को, मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों को पता था, सिर्फ 2 लोगों को पता था हमारे क्लास के. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. क्लियर हो गया? यस सर. All right, guys. This is Pawan Gauka signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye, guys. थैंक यू.